हेलो फ्रेंड। तो आप सभी ने इतने क्वेश्चंस देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि 82 नंबर का क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है और आपको बीच बीच में वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर बाद में लाइक कर दीजिए, और अगर आपको याद आ रहा है कि मेरा फ्रेंड भी देख लेता है तो अच्छा रहता, तो उसको भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, शेयर करने के बाद भी दोबारा ये देख सकते हैं, फ्री ही है। ठीक है, तो 82 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। गुड सीमेंट का फील्ड टेस्ट करते हैं तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए पहला क्या बोला है। हालांकि देखेंगे आंसर तो ऑल ऑफ द इबो राइट है, मतलब सभी ऊपर के जितने दिए गए हैं फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए, गुड सीमेंट के लिए रॉन्ग है। ठीक है, जैसे पहला देख सकते हैं, व्हेन वन थ्रस्ट वंस हैंड इनटू अ बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म। वार्म नहीं, ठंडा कूल होता है, कूल फील होता है। दूसरा भी द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश, नहीं, ग्रेइश कलर होता है, ग्रे कलर होता है। ठीक है, अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रो इनटू अ बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली, नहीं, इमीडिएटली नहीं, पहले फ्लोट होता है फिर बाद में धीरे धीरे सिंक होता है। बाय रबिंग सीमेंट इन बिटवीन फिंगर वन शुड फीड रफ, रफ नहीं होता है, उसमें लम्ब्स भी नहीं आने चाहिए, एकदम मतलब स्मूथ फील होना चाहिए। तो ये सभी ABCD सभी रॉन्ग है, इसलिए ऑल ऑफ द एबो राइट है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज़ वन हुज सरफेस टेक्सचर इज। यूजलेस की बात किया, मोस्ट यूजलेस मतलब यूज ही नहीं कर सकते, तो ऐसा कौन से टाइप का है, तो ग्लेजी टाइप का, सी वाला देख सकते हैं, ग्लेजी। ठीक है, ग्लेजी, ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा सरफेस टेक्सचर, ऐसे एग्रीगेट का सरफेस टेक्सचर जो ग्लेजी हो तो वो यूजलेस होता है, अधिकतर वो यूजलेस होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। 84 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, तो द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड द हाइट ऑफ स्लम्प मोल्ड आर। तो पहले तो टॉप डायमीटर देखिए तो 10 होता है, बॉटम देखेंगे 20 और हाइट 30, तो आपको यहाँ पर पहला ही दिख जा रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, इस तरीके का स्लम्प का कोन जो होता है ना, इस तरीके का होता है। मैं आपको यहाँ पर शेप दिखा देता हूँ, इस तरीके का होता है, ये ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे करके रहता है, फ्रस्टम टाइप का रहता है, इसको फ्रस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, ऊपर का टॉप का डायमीटर 10, नीचे का डायमीटर जो होता है वो 20 होता है, और इसकी जो ये हाइट होती है, ये वाली जो होती है हाइट, ये हाइट होती है 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, फॉर कॉन्क्रीटिंग टनल लाइनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट इज़ डन बाई। जो टनल लाइनिंग में कॉन्क्रीटिंग होता है तो कॉन्क्रीट ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, बाई पंप के द्वारा। डी याद रखेंगे, टनल जब लाइनिंग की जाती है वहाँ पे कॉन्क्रीटिंग के लिए जो कॉन्क्रीट ट्रांसफ़र किया जाता है वो होता है पंप के द्वारा। 86 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो एडमिक्सर विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल्ड। मतलब जल्दी सेट हो एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट, उसको क्या बोला जाएगा, ऐसे एडमिक्सर विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग, जल्दी से सेट हो जाए और हार्ड हो जाए, तो उस एडमिक्सर को क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा एसेलरेटर। वो क्या कर देता, बढ़ा देता है कि जल्दी सेट हो जाए, जल्दी हार्ड हो जाए। तो एसेलरेटर जो एडमिक्सर होता है उसका काम यही होता है कि जल्दी से सेट करना या हार्डनिंग करना। नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, एज कम्पेयर टू ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज, क्या होता है, तो इसका हायर इनिशियल सेटिंग टाइम होता है बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम होता है। लोअर फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, जो 10 आवर्स है ना उससे भी वो क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, किसके लिए, हाई एल्यूमिना के लिए, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। 88 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट इन OPC। तो मैग्नीशिया का कंटेंट आपको ऑलरेडी बताया था कि 1 से लेकर 6% तक होता है, तो मैक्सिमम 6%, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैग्नीशिया का कंटेंट OPC सीमेंट में, ठीक है, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। 89 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच इज़ पॉसिबल बाय द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर एंड एडमिक्सर वेरीज फ्रॉम। तो आप देख सकते हैं कि जो मिक्सर क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर की बात करें उसका अगर कम करते हैं तो विच इज़ पॉसिबल बाय द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर।
ठीक है। एंड एडमिक्सचर वेरीज फ्रॉम कहाँ से कितना तक, तो 5% से 15% तक। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 5% से लेके 15%, बी ऑप्शन। 90 नंबर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन प्रीकास्ट कॉन्क्रीट। तो किस टाइप का कॉन्क्रीट मिक्सर हम ज़्यादातर यूज करते हैं प्रीकास्ट कॉन्क्रीट फैक्ट्री में, तो वो है पैन टाइप मिक्सर, ठीक है, पैन टाइप मिक्सर। चीज़ें भी देख सकते हैं, पैन टाइप मिक्सर होता है, ठीक है। आपने ट्रक माउंटेड मिक्सर भी देखा होगा, डल ड्रम मिक्सर भी और टिल्टिंग ड्रम मिक्सर भी देखा होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के मिक्सर हैं, ठीक है, मिक्सिंग करने का ये टेक्निक है, ओके। नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 मिनिमम पीरियड स्टिपुलेटेड फॉर द मोस्ट क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो वो है आपका 7 डेज। ये मिनिमम है, ठीक है, किसके लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। और IS कोड इस 456 1978 ने ये दिया है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे जब अगर देखते हैं तो 92 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर रेनफोर्स कॉन्क्रीट एक्सपोज टू सल्फेट अटैक मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड इज। तो मिनिमम ग्रेड किसके लिए बोला, जब RCC की बात करें तो मिनिमम ग्रेड M20 हम यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन। और अगर PCC की बात करें तो M15, ठीक है, ये PCC के लिए है ग्रेड, ओके। ये चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये PCC के लिए ग्रेड था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगा। RCC की बात करें तो M20, RCC की जब भी बात करें तो M20, और PCC की बात करें तो M15। ये मिनिमम ग्रेड कंक्रीट होता है, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, ओके। 93 नंबर का देखेंगे, द डिटेरियोरेशन ऑफ कॉन्क्रीट टेक प्लेस ड्यू टू। डिटेरियोरेशन जो कॉन्क्रीट का होता है वो किस रीजन से होता है, तो इसमें सभी रीजन, सॉल्ट सोल्यूशन के एल्कलीज हो जाता है, या फर्टिलाइज़र हो जाता है, या पेस्टिसाइड होने की वजह से कंक्रीट में, तो ये ऑल ऑफ द एबो, ई ऑप्शन राइट हो जाता है। डिटेरियोरेशन के कारण सॉल्ट सॉल्यूशन, एल्कली, फर्टिलाइज़र हो सकता है, इसके बेस पे अलग ऑप्शन भी बन सके, ठीक है। तो इनमें से एक दे दे और बाकी अदर आंसर दे दें, ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सीमेंट कंटेंट शुड बी सच डैट कॉन्क्रीट हैज़ सफिशिएंट एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी कितनी होनी चाहिए, सफिशिएंट एल्कलिनिटी pH वैल्यू होना चाहिए। सीमेंट कंटेंट शुड बी सच डैट कॉन्क्रीट है सफिशिएंट एल्कलिनिटी। ट्रू है फॉल्स है, तो ट्रू है, सफिशिएंट ही होना चाहिए, पर्याप्त ही होना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होने पे भी प्रॉब्लम है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोल रहा है, फॉर सी वाटर कॉन्क्रीटिंग डैश सीमेंट शैल बी यूज। सी वाटर अगर कॉन्क्रीटिंग करनी होती है सी वाटर के अंदर, तो उसमें किस टाइप का मतलब सीमेंट कंक्रीटिंग करनी होती है। तो अगर आपने मेरे वीडियोस को देखे होंगे, जो मैंने थियरी के वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, कि अंडर वाटर जो प्लेसिंग किया जाता है कंक्रीट का, तो किस टाइप का सीमेंट हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर जितने ऊपर दिख रहे हैं सभी आ जाते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से सभी यहाँ पर ऊपर वाले आ जाते हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी आ जाता है, पोर्टलैंड पोजेलेना स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, सभी आ जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है, ओके। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 बाय 1 सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ये पूरा अगर वीडियोज़ देख लेते हैं, मैंने तो पार्ट में अभी वीडियोज़ बना रहा हूँ, धीरे धीरे आपको एक बार रिवीजन कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, ये पूरा का पूरा एक बार टोटल फिर से रिवीजन करा देंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इम्प्रीगनेशन ऑफ डैश इन द वॉइड्स ऑफ कॉन्क्रीट। तो वो क्या है, पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर याद रख सकते हैं। 97 देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिक्सर। तो एडमिक्सर क्या होता है, एक केमिकल होता है जो अदर दैन बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट होते हैं, अदर देन बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ मटेरियल फॉर कंक्रीट होता है, उसके अलावा होता है, ठीक है, जो क्या करता है उसको प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, जिसमें यहाँ पहला ही ऑप्शन राइट है, इंग्रेडिएंट विच आर एडेड टू इन सीमेंट बिफोर और आफ्टर कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स के पहले या तो उसके बाद जो इसमें केमिकल ऐड किया जाता है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट के अलावा होता है, जैसे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है, वाटर है, उसके अलावा जो केमिकल मिक्स किया जाता है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, उसी को बोला जाता है एडमिक्सर।
98 नंबर का देखेंगे, सुपर प्लास्टिसाइजर रिड्यूस वाटर रिक्वायरमेंट बाय %। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें कितना परसेंटेज रिड्यूस कर देता है सुपर प्लास्टिसाइजर, तो वो है आपका 12 से 13%। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, 12 से लेके 13% तक मतलब कम कर देता है, इतना वाटर कम हम यूज कर सकते हैं। वही 99 नंबर का देखेंगे तो डैम प्रूफिंग, जिसको DPC भी बोला जाता है, डैम प्रूफिंग कोर्स इज़ डन विथ अ डैश बेस मिक्सर। तो वो होता है तार। ठीक है, तार। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा डिटेल में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि ताकि आपका जो कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सब कुछ अगर एक ही चीज़ के बारे में अगर मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में बताने लगूँ तो बहुत लंबा, एक ही क्वेश्चन को लेके बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज़ वाटर प्रूफिंग एडमिक्सर। तो वाटर प्रूफिंग क्या कर लेता है, क्या करता है, उसको रोकता है। ठीक है, तो वाटर प्रूफिंग में क्या होता है कि जो उसमें ऐड किया जाता है वाटर प्रूफिंग एडमिक्सर, तो वो उसको रोकेगा, वाटर को आने नहीं देगा। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पे वही चीज़ें बता रहा है, वाटर रिपेलेंट मटेरियल। और बाकी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हो, वाटर फेयर मटेरियल नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन मटेरियल नहीं है, वाटर एडजॉर्प्शन मटेरियल ये भी नहीं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंट है, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि वो क्या कर लेगा, वो अंदर की तरफ ले लेगा, वाटर को क्या सोख लेगा। और जो एडजॉर्प्शन होता है, AD जो लास्ट वाला जो है D वाला, उसका मतलब होता है कि उसके ऊपर ही ना एक वाटर का लेयर बना लेता है, तो उसको एडजॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, 101 नंबर देखेंगे, विच वन इज़ नॉट अ केमिकल एक्टिव पोर फिलिंग मटेरियल। तो इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं है बोला है। ठीक है, विच वन इज़ नॉट अ केमिकली एक्टिव पोर फिलिंग मटेरियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम नहीं है, बाकी सभी हैं, बाकी सभी हैं तो उनके नाम देख लीजिए। सिलिकेट ऑफ सोडा भी है, चॉक भी है, जिंक भी है, ये सब क्या हैं, पोर फिलिंग मटेरियल हैं, बट एल्यूमिनियम नहीं है। ये चीज़ें याद कर सकते हैं। 102 की अगर बात करें तो व्हाट आर प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर मतलब क्या करता है, तो प्लास्टिसाइजर विच एड्स वाटर फॉर वर्केबिलिटी, नहीं, विच रिड्यूस वाटर फॉर वर्केबिलिटी, यस। प्लास्टिसाइजर ऊपर ही हमने देखा था। ठीक है, वो क्या कर देता है कि मतलब वाटर का 12 से लेके 12% तक कम कर देता है, वाटर को रिड्यूस कर देता है, जो इतनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी में कम कर देता है। ठीक है, जिससे वर्केबिलिटी बराबर ही रहती है, जितना चाहिए उतना बराबर रहता है। 103 नंबर का क्वेश्चन सब यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट बाय वेट। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिसाइजर का अमाउंट कितना होना चाहिए सीमेंट बाय वेट में। तो सीमेंट के वेट से कितना प्लास्टिसाइजर का यूज करना चाहिए, तो जितना आप सीमेंट यूज करो उसके वेट का कितना परसेंट होना चाहिए प्लास्टिसाइजर, तो वो है 0.1 से लेके 0.4 तक। ठीक है, 1% भी नहीं है, 0.1 से लेके 0.4% तक। ठीक है, 0.4 या 0.1 इनके बीच में। 104 की बात करें तो व्हाट इज़ द अलाउड रिडक्शन ऑफ वाटर विथ सुपर प्लास्टिसाइजर विदाउट रिड्यूसिंग वर्केबिलिटी। कितना अलाउ करता है, कितना वाटर को रिड्यूस कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर तो ऊपर हमने देखा था 12 से लेके आई थिंक 40% तक। सुपर प्लास्टिसाइजर कितना कर देता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30% इतना अलाउ करता है। ठीक है, इतना आप अलाउ कर सकते हैं। 105 का देखेंगे तो व्हाट इज़ एसेलरेटर। एसेलरेटर क्या है, तो एसेलरेटर क्या कर देता है, उसकी जो सेटिंग है, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम या जो होता है या फाइनल सेटिंग है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, एसेलरेट करना मतलब स्पीड कर देता है, जल्दी वो सेट हो जाते हैं या जल्दी हार्डनिंग आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब जल्दी सेट हो जाते हैं, जल्दी हार्डनिंग हो जाते हैं, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम कम हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम कम हो गया। ये चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पीड अप ऑफ द इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट, ऑब्वियसली स्पीड अप कर देता है। ये चीज़ें देख सकते हैं। एसेलरेटर का काम ही होता है जल्दी से सेट कर दे, एसेलरेट कर दे। ठीक है, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर आप दबाते हो तो क्या होता है, वो तेज़ कर देता है, स्पीड में आपको कर देता है। रिटार्डर का काम क्या होता है, रिटेंडर लिखा है मतलब रिटार्डर, ये क्या हो जाता है, डिले कर देता है। ये क्या कर देगा, विच डिले द इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये डिले करेगा। ठीक है, फाइनल सेट को डिले नहीं करता है, इनिशियल सेट को डिले करता है। ठीक है, इसमें भी स्पीड अप किसको करेगा, इनिशियल सेटिंग टाइम को स्पीड अप करता है, जो एसेलरेटर का था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
107 देखेंगे NaOH, ये मतलब बेस है, इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ रिटेंडर, तो ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है, रिटेंडर नहीं है ये, ठीक है। NaOH ये एल्कली है, ठीक है, बेस भी बोला जाता है, एसिड नहीं है, बेस है। 108 की अगर बात करें, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, अब इसमें से मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें करेक्ट कौन सा है। तो कैल्शियम फ्लोसिलिकेट एक्ट एज ए रिटार्डर, नहीं। CaCl2 एक्ट एज ए रिटार्डर, ये भी नहीं है। CaCl2 तो एसेलरेटर का काम करता है। जिप्सम एक्ट एज ए रिटार्डर, ओबियसली आप जिप्सम में पढ़े होगे, जब सीमेंट में हम ऐड करते थे 2 से 3%, तो क्या कर देता था वो, उसको उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, जो क्विक सेट हो रहा है, उसको रोकता है, जल्दी से सेट नहीं होने तो, मतलब उसका सेटिंग टाइम बढ़ाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटार्डर का ही काम कर, रिटार्डर मतलब घटा देना उसका इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ये चीज़ें आप मतलब देख सकते हैं, सी वाला ऑप्शन। 109 देखेंगे तो रिटार्डर यूज एट ग्राउटिंग ऑयल वेल वे टेम्परेचर इज अबाउट, कितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो 110 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। सिलिका फ्यूम इज़ डैश, सिलिका जो फ्यूम होता है वो एक्चुअली है क्या, तो वो है मोर रिएक्टिव। सिलिका फ्यूल जो होता है, सिलिका फ्यूम जो है वो मोर रिएक्टिव है, ओके। 111 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ SiO2 इन फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश में SiO2 का कंटेंट कितना है, तो वो चीज़ें देख सकते हैं 30 to 60%, ठीक है, 30 to 60% यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एयर इंट्रेनमेंट इन कॉन्क्रीट इंक्रीज, कितना इंक्रीज करता है, मतलब एयर इंट्रेनमेंट जो कॉन्क्रीट में है वो इंक्रीज कौन करता है, तो वर्केबिलिटी, ठीक है, वर्केबिलिटी, ये चीज़ें ध्यान सकते हैं कि मतलब कंक्रीट में वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं 113, व्हाट इज़ क्यूरिंग, क्यूरिंग है क्या, तो एक्चुअली वो हाइड्रेशन है। क्यूरिंग क्या है, हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, उसका हाइड्रेशन जो प्रोसेस चलता रहता है वो उसको कंप्लीट देता है, वही क्यूरिंग है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज़ द जेल स्पेस रेशियो, जेल स्पेस रेशियो एक्चुअली है क्या, और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी आता है, सर जेल स्पेस रेशियो मुझे बता दो। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, जेल स्पेस रेशियो है क्या, सी ऑप्शन आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट, जो हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट का वॉल्यूम है, टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रेटेड सीमेंट एंड ऑफ द कैपिलरी पोर, इसी को बोला जाता है जेल स्पेस रेशियो। किसका, देखो सीमेंट पेस्ट जो हाइड्रेटेड है उसका वॉल्यूम प्लस टू द, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, सीमेंट पेस्ट टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रेटेड सीमेंट एंड ऑफ द कैपिलरी पोर। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट एंड ऑफ द कैपिलरी पोर, इन्हीं के रेशियो को ही क्या बोला जाता है। देखिए अभी ये रेशियो को थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, ऊपर वॉल्यूम होगा हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट का, डिवाइडेड में होगा हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट का वॉल्यूम प्लस कैपिलरी पोर्स का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बताएगा वो जेल स्पेस रेशियो, ओके। जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं 115 में जेल स्पेस रेशियो इक्वल टू x इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जेल अपॉन स्पेस अवेलेबल, तो 0.657 C अपॉन 0.319 C प्लस WO, हियर WO स्टैंड फॉर, तो WO यहाँ पे देख सकते हैं कैपिलरी पोर्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे D वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर इन ml, ये मिक्सिंग वाटर इन ml में करते हैं वो है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें 116 क्या बोल रहा है, दिस स्ट्रेन इंक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू, और जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज करता है ओवर टाइम ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो क्रीप है, ठीक है, क्रीप। द स्ट्रेन इंक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू, और ज़्यादा समय के बाद जो उसमें स्ट्रेन आता है, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन है टाइम के अकॉर्डिंग वो आता है, तो वो स्ट्रेन मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आना, ठीक है, तो वो आता है, उसको ही बोला जाता है क्रीप। क्रीप के बारे में भी डिटेल में समझाया है, ये मेरा जो
अब बिल्डिंग मटेरियल का मैंने ऑलरेडी फ्री में वो रखा है, तो उसको भी देख सकते हैं। 70 वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके वो पूरा देख सकते हैं, फ्री ही है, तो वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर देखोगे बिल्डिंग मटेरियल प्लेलिस्ट में जाके सर्च करोगे ना, तो उसमें आपको ऐसे बिल्डिंग मटेरियल होगा और उसमें आप देखोगे तो आपको 70 वीडियोज़ आपको होंगे। ऐसे वीडियोज़ वाले प्लेलिस्ट को देख के पूरा देख लो, डिटेल में समझाया। आगे के 2-4 थोड़ा वीडियो थोड़ा उतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन बाकी के वीडियोज़ देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल आपको एकदम ईजी लगने लग जाएगा अगर एक बार पूरा वो देख लिए तो। ओके, आगे बढ़े, चलिए 170 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला, इफ़ द स्ट्रेस इज रिमूव द स्पेसिमेन शोज एन इंस्टेंटेनियस रिकवरी स्ट्रेन डैश द इलास्टिक स्ट्रेन ऑन लोडिंग। तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा कि लोअर देन रहेगा कि हायर देन रहेगा, तो लोअर देन इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ द स्ट्रेस इज रिमूव कर दिया जाए तो स्पेसिमेन जो शो करेगा इंस्टेंटेनियस रिकवरी स्ट्रेन जो होगा वो लोअर देन इलास्टिक स्ट्रेन ऑन लोडिंग रहेगा। ये चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं। 180 नंबर का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, तो क्रीप डैश एट द एज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड डैश। तो क्रीप के पहले क्या रहेगा, डिक्रीज होगा एट द एज, ठीक है। क्रीप डिक्रीज एट द एज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इंक्रीज, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ लोड इंक्रीज करेंगे तो क्रीप क्या करेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें 119 क्या बोला, श्रिंकेज इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ फ्रेश हार्डेंड कंक्रीट एक्सपोज टू एम्बियस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो सही है या रॉन्ग है, तो सही है, ठीक है। श्रिंकेज क्या हो जाता है, श्रिंकेज इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम। श्रिंकेज क्या हो जाता है, श्रिंकेज का मतलब देखे होगे कि कई बार आप देखोगे क्ले होता है, तो जब तक उसमें पानी रहता है तब तक तो वो एकदम प्लेन दिखता है, लेवल दिखता है, लेकिन जैसे ही वो सूख जाता है तो देखते हो वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर गया रहता है, तो फट जाता है। जब वो सिकुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है। उसका कई जगह फटा हुआ आप देख सकते हो। तालाब एरिया में आप देखे होंगे कि जब तालाब सूख जाता है तो आप देखोगे कि उसकी कितने सारे वो दरारें पड़ जाती हैं। तो वो क्या करता है, क्ले जो होता है सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ रिडक्शन हो जाता है। फ्रेश हार्ड एंड कॉन्क्रीट एक्सपोज टू एम्बियस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फ्रेश कॉन्क्रीट रहता है वो है, ठीक है। जैसे ही वो टेम्परेचर होने के बाद वो जब हार्ड एंड स्टेट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाता है। उसमें क्रैक क्यों आ जा रहा है, क्योंकि श्रिंकेज हो जाता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और 20 नंबर का क्वेश्चन, 120 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू डैश। तो वो क्या है, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो को बोला जाता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। 40 क्वेश्चन कर लिए। अदर क्वेश्चंस भी हम आगे देखते रहेंगे और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर लेंगे तो वो भी इसका बेनिफिट ले लेंगे, ठीक है। बहुत सारे आपके दोस्त मित्र होंगे जिनको ये नहीं पहुंचा होगा उनके पास, तो अगर आप शेयर करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे शेयर कर दो थोड़ा सा, तो आप ये मेरे लिए तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप अपने जो दोस्त मित्र हैं उनके लिए कर लीजिए। तो आशा करते हैं ज़रूर करेंगे। फिर आगे के वीडियोज़ को भी देख लेंगे।